दिवाली से पहले देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आज बड़ा तोहफा दिया है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी ऐलान किया और इसके साथ ही आज 11 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग लिया पीएम मोदी ने और लगभग 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। तो आइए देखते हैं दोस्तों की इस मिशन से किसानों को क्या क्या फायदे होंगे और किसानों के हित में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने फसलों पर एमएसपी वगैरह बढ़ाई थी। मैंने आपको बताया भी था इसका अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर। इसी महीने अक्टूबर में ही केंद्र सरकार ने किसानों को यह तोहफा दिया था। लगभग 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। राइट, उनमें से कौन कौन सी फसलें आप देख सकते हैं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सूरजमुखी वगैरह। इन सभी फसलों की पुरानी एमएसपी ये थी और इनमें लगभग 150 से 200-300 रुपए तक की भी बढ़ोतरी की गई है अलग अलग फसलों में। तो दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद अब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की कृषि योजनाओं की शुरुआत की और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए हैं। पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार दोपहर दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में ये कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें एक तो 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और दूसरी है 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो इन दोनों का ही उद्घाटन किया। इस दरमियान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ बड़ी बातें भी कही, जैसे हमारा देश आज दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 बन चुका है। भारत दुनिया में दूध प्रोडक्शन में पहले नंबर पर बन चुका है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है हमारा देश भारत। 2014 के मुकाबले शहद का उत्पादन भी दुगुना हुआ है। अंडे का प्रोडक्शन भी पिछले 11 सालों में भारत में दुगुना हुआ है और पिछले 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात यानी फार्मिंग एक्सपोर्ट भी लगभग बढ़कर दुगुना हो गया है। अन्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। फल और सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये कृषि के क्षेत्र से जुड़ी कुछ उपलब्धियां बताई पीएम मोदी ने पहले तो। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में हमने देश में 6 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट बनाए, किसानों को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बांटे, माइक्रो इरिगेशन की सुविधा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंची और पीएम फसल बीमा योजना से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम मिल चुके हैं। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघों का संगठन किया। तो केंद्र सरकार ने अपनी कुछ उपलब्धियां बताई और पीएम मोदी द्वारा जो एक्शन लिए गए कृषि के क्षेत्र में उन पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में कृषि के लिए दूरदर्शिता नहीं थी। कृषि से जुड़े सरकारी विभाग अपने अपने तरीके से काम करते थे। इससे भारत की कृषि प्रणाली लगातार कमजोर हो गई। लेकिन आज हमारी सरकार खेतीबाड़ी पर पूरा फोकस कर रही है। इस दरमियान पीएम मोदी ने किसानों से भी चर्चाएं की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी दरमियान पीएम मोदी ने जो ये 2 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया लगभग 35,500 करोड़ की, जो अलग अलग योजनाएं, एक 11,500 करोड़ की और एक 24,000 करोड़ की। तो इन दोनों योजनाओं से किसानों को क्या फायदा होगा, सबसे पहले तो समझिए आप पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का मकसद है किसान भाई लोग एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहेंगे। टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा, हर स्तर पर फसल भंडारण की सुविधा मिलेगी, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था होगी और किसानों को आसानी से लोन भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर मेन मकसद यह है कि किसानों की खेती की पैदावार बढ़ाना। वहीं 5450 करोड़ रुपए की लागत वाली कुछ अन्य परियोजनाएं भी शुरू की पीएम मोदी ने। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ कर्नाटक के बंगलुरु और जम्मू कश्मीर में। उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया अमरेली बनास में। IVF लैब की शुरुआत की असम गोकुल मिशन के तहत। मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया महसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में और फिश फीड प्लांट का उद्घाटन किया तेजपुर के अंदर और मत्स्य संपदा योजना के तहत उद्घाटन रहा। वहीं पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन की सुविधाएं वाले 815 करोड़ के प्रोजेक्ट की भी नींव रखी। इस दरमियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि हमारा मकसद है किसानों को सही मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी बढ़ाया है और अभी जो केंद्र सरकार ने दाल उत्पादन मिशन शुरू किया आत्मनिर्भर भारत के तहत, इस मिशन का भी लक्ष्य यह है कि किसानों की दालों की पैदावार बढ़ाई जाए, खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाए, दाल की खरीद, स्टोरेज और प्रोसेसिंग को बेहतर किया जाए और किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय किए जाए। ऐसा कुल ऑल ओवर लगभग 42,000 करोड़ रुपए की अलग अलग कृषि योजनाएं लॉन्च की आज पीएम मोदी ने और इन सभी योजनाओं का कोर लक्ष्य जो है, मूल लक्ष्य वो यही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए। इस दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मकसद है देश को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन की शुरुआत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी जानकारी भी दी। तो कहने का मतलब यह है कि इस योजना के तहत जैसे तुअर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके और अगले 4 सालों तक किसानों को पूरी 100% फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदा जाएगा। इसके लिए भी सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। साथ ही 47,000 करोड़ रुपए की दाल का आयात किया जाएगा जिससे देश की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। इस योजना से देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। वहीं सरकार का कहना है कि जल्द ही MSP पर 100% खरीद और ग्लोबल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे हमारे देश में पर्यावरण और किसानों को दोनों को लाभ मिलेगा। इस नए मिशन पर भी केंद्र सरकार अब काम कर रही है। तो ये आज पीएम मोदी के कुछ कृषि योजनाओं के उद्घाटन के दौरान बड़े ऐलान रहे और ये कुछ प्रमुख कृषि योजनाएं रही। उम्मीद